Hi Devam, thanks so much for coming in right from Bangalore. Did you land today or yesterday? Yesterday. Yesterday, amazing. आपकी करियर ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करते हैं बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आपने अपनी जर्नी शुरू की McKinsey में एंड देन फ्लिपकार्ट एंड या फ्लिपकार्ट एंड देन कॉइनस्विच विच इज़ नाउ लेमन. सो व्हाट इज़ इट कि रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग आपको इतना अच्छा लगा, इतना खास लगा दैट्स मेड दिस स्पेस सो एक्साइटिंग फॉर यू? आई थिंक दो कारण बहुत क्लियर थे मेरे दिमाग में कि एक इंडिया में जिस तरह जीडीपी पर कैपिटा ग्रो हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है, वी रियलाइज दैट इन्वेस्टिंग इज़ गोइंग टू बिकम कॉमन प्लेस. और वो 5-6 साल में ऐसा दिखा भी है पोस्ट कोविड, एंड दिस ट्रेंड जस्ट कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट. सो वो रीज़न वन था. दूसरा, मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज के आसपास रहना अच्छा लगता है बिकॉज right from the point of view of banking, insurance, asset management, investing, it is just an area of interest for me. मुझे लगता है कि एक देश की ग्रोथ में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है. सो शायद मैं सोशल सर्विस या किसी और काम में शायद अगर नहीं कर पाया तो लेट मी डू इट इन माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. इफ़ आई वर टू गिव ऑडियंस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, सो 2017 में कॉइनस्विच शुरू हुआ, लेकिन फ्रॉम दैट टाइम अराउंड 2023 कॉइनस्विच विच इज़ अ क्रिप्टो ऐप विद 20 मिलियन प्लस यूजर्स, उन्होंने पीपल को स्टार्ट किया विच इज़ अ हाउस ऑफ ब्रांड्स. उसके अंदर लेमन आता है. तो उस टाइम व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड स्टार्टिंग लेमन एंड पीपल को? सो आई थिंक लेमन का बहुत सिंपल मिशन था कि वी वांटेड टू बी इन द सेगमेंट्स जो यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू और उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी को बेटर कर सकते हैं. सो stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, we wanted to be a part of that story and deliver that product to all our users and even go beyond it. So since then a lot has happened. We've grown very strongly. और हमें लगता है कि इनोवेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है. सो आज जैसे हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की होती है कि यार मेरे पास कैपिटल कम है या मुझे लॉसेस से डर लगता है. Both of those we have tried to solve in innovative ways and we continue to go forward. एंड आई रिमेंबर व्हेन लेमन स्टार्टेड, आशीष सिंघल ने आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ऑफ बीइंग द बिजनेस हेड, राइट? एंड आई एम श्योर इट वाजंट ईजी क्योंकि प्रोडक्ट नया था, कैटेगरी नहीं थी, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी क्राउडेड मार्केट. ऑलरेडी कई स्टॉक ब्रोकर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, इंकम्बेंट है. तो जब आपने लॉन्च किया था वो एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड अब ऑडियंस यूजर्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? सो आई थिंक यूज़र्स का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है. बट वो बात करने से ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगा आई थिंक ऑन इनोवेशन, राइट? सो लास्ट 10 साल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने जर्नी सिंपल करी, यूज़र का ऑनबोर्डिंग ईजी किया, उन्हें एक्सेस दिया ताकि वो डिजिटली ट्रेड कर पाएँ. बट हमने लेमन इस पर्पज़ से नहीं शुरू किया कि वो ईजी बनाने के लिए, बिकॉज़ वो ऑलरेडी ईजी था. हमने इसलिए शुरू किया बिकॉज़ हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे जो लोगों की लाइफ में एक्चुअली इंटीग्रेट हो पाएँ और जस्ट केवाईसी फास्ट करने के लिए नहीं. सो जस्ट एज एन एग्जांपल, हम लोगों की सबकी हैबिट है कि कितना भी हो 500, 1000, 2000, 5000 हम SIP करते हैं, राइट? अगर हम निफ्टी में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, एट्सेट्रा. सो लेमन वेंट वन स्टेप अहेड एंड सेड ओके, अगर आप ETF में करते हैं तो हम आपको लेवरेज प्रोवाइड करेंगे 2x, 3x, 4x डिपेंडिंग ऑन दैट एसेट. तो आप 5000 की बजाय 15000 कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. सो एंड वी जस्ट टैप्ड इनटू एग्जिस्टिंग बिहेवियर जो यूज़र्स करते थे, और उन्हें हमेशा लगता था कि यार मेरे पास, आज मुझे पता ही आइडिया अच्छा है बट मेरे पास कैपिटल कम है. वी लॉन्च्ड इट विद द टैग ऑफ पावर SIP. टुडे majority of our users, 90% plus are power SIP users. So वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मज़ा आता है, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट मेकिंग एक्सेस ईजी फॉर एवरीवन. No, that's very interesting. Power SIP is, I'm glad that it's caught on and इतना popular बन चुका है. Because I was reading SEBI का एक investor survey from 2025 and it turns out कि सिर्फ total market में only 8 to 9% of Indian households actually Indian securities market में invest करते हैं. And that's despite the fact that around 60% households को पता है कि ये एक option है, right? तो आपके हिसाब से the next चैप्टर और द नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ कहाँ से आ रही है? वो सिटी से आ रही है या फिर इट्स गोइंग बियॉन्ड मेट्रोज?
सो ग्रोथ डेफिनेटली मेट्रो से आगे जा चुकी है. ग्रोथ इज इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़. आज ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की टीयर 1 का कंट्रीब्यूशन अभी भी ज़्यादा है इन्वेस्टिंग में. बट आई थिंक टीयर 2 एंड टीयर 3 नंबर्स आर फास्ट कैचिंग अप और इन्वेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं. इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन मूवमेंट बहुत अच्छे से हुआ था एंड वी बिलीव इन द नेक्स्ट 10 years there will be an investing inclusion movement as well. Investing inclusion movement. How is that different from financial inclusion? सो फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनके अकाउंट्स उनको के लिए बना था. इन्वेस्टिंग इंक्लूजन विल बी जब आप घर घर हर घर जाके देखेंगे कि लोग इन्वेस्टिंग एसआईपी और ये सब बातें कर रहे हैं इवन टू द टीयर 3 सिटीज़. सो दैट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट इंक्लूजन. In today's time, काफ़ी जो incumbent stock brokers हैं, they obviously rely on F&O, उनके main source of revenue के लिए, right? Because beyond that, जैसे अगर discount brokers हैं, so for them it's very difficult to obviously monetize those avenues for the investors. Now in that case, आप अपने ऐप के रिस्क को कैसे hedge कर रहे हो from a revenue point of view, considering that wealth management for example एक avenue आया है जो काफ़ी companies explore कर रही है. Is that also on the cards? Yes it is and मुझे लगता है कि दोनों प्रॉब्लम्स लाइक साइड बाय साइड ही सॉल्व होंगी. सारे प्लेटफॉर्म्स अपना डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं बिकॉज ऑनेस्टली यूजर्स आर लूजिंग मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज़ अ सीरियस इशू. इनफैक्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपने रेवेन्यू से ज़्यादा ये भी ट्रैक करते हैं कि हमारे यूज़र्स कितने प्रॉफिटेबल हैं. अगेन सिर्फ एक्सेस नहीं, वी बिल्ड टूल्स जिससे कि यूज़र्स अच्छे से बेटर प्रॉफिटेबिलिटी कर पाएँ. सो अगर फॉर एग्जांपल 9% users according to SEBI survey are profitable in derivatives, on Lemon that number is easily 2.5 to 3x just because of the tools that people use with us. Oh, wow. So that's the kind of work we are doing, but even then profitable users or traders are in a minority and we hope that we are able to solve that. डेफिनेटली. नाउ ऑडियंस में कई मेंबर्स हैं हु आर बिजनेस ओनर्स जो अपने बिजनेस ग्रोथ को तो प्रायोरिटाइज करते ही है, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उनको शायद थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस इज़ द सोल फोकस एरिया. तो इन्वेस्टिंग इंक्लूजन के लिए आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस है? सो आई थिंक इससे पहले हमारे मिनिस्टर जी और हमारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस हो गए हैं इन द सप्लाई चेन, इन मार्केट एट्सेट्रा एंड दिस इज़ व्हाट एवरीवन इज़ ट्राइंग टू सॉल्व. कंसंट्रेशन रिस्क. अगर आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं या सप्लायर्स हैं. वही रूल इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करता है. सो इफ़ आपकी सारी कैपिटल अपने बिजनेस में लॉक्ड अप है, that is very good for a start and it shows your commitment, but as you grow it is also your responsibility towards yourself and others. For example, आज अगर मैं किसी SME IPO में या किसी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक और पर्सन को कैपिटल शेयर करने का मौका दे रहा हूँ as long as I am convinced कि वो is a good investment opportunity. So it is giving back to society, it is taking care of yourself and it is removing concentration risk. So all of us have a responsibility towards ourselves and to the nation to prop up entrepreneurship via investing. एंड आपने एसएमई आईपीओज की बात की, वो एक बजवर्ड बन चुका है क्योंकि कई सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अभी लिस्ट हो रहे हैं जो प्रीवियसली इतना एक्सेसिबल नहीं था टू गो पब्लिक, राइट? ओवरऑल इस पूरे एसएमई आईपीओ मार्केट पे व्हाट आर योर थॉट्स एंड वेयर डू यू थिंक इट्स हेडेड? So I think उससे पहले just एक stat I think a lot of people in the room may or may not know, but in MSME more than 99.3 or 99.4% are micro enterprises. 93? 99.3. Oh, 99.3. So there is Insane. obviously classification जो हमने थोड़ा liberal किया है government ने, but still 99.3% are micro. So if small and medium enterprises are only 0.7, then हम एजुकेशन में जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में हम ट्रैक करते हैं कि ग्रेजुएशन रेट्स क्या हैं, हेल्थ केयर में रिकवरी रेट्स क्या हैं. इवन इन MSME वी शुड ट्रैक द ग्रेजुएशन रेट्स फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल एंड स्मॉल टू मीडियम. एंड दिस SME IPO is a fantastic mechanism for relevant, qualified, great businesses to access capital. So capital, technology, जैसा कि आपने बताया, branding, बहुत सारी चीज़ें उनके access से ट्रेडिशनली थोड़ा दूर थी जो अब सॉल्व होती हुई दिख रही हैं एंड आई फील SME IPO इज़ अ फैंटास्टिक रूट.
ओके एपिक एंड एज बिजनेस हेड ऑफ लेमन वो कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जो आप शिप कर रहे हैं व्हाट आर सम एक्साइटिंग थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट So I think investing or wealth में boring products happen to be the most exciting because they create long-term value for users. So we will do a lot of boring work on targeting user profitability. That is one of the core metrics. I think we have realized कि एक यूज़र जो प्रॉफिटेबल होता है वो अपने लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करता है कम से कम 2 से 3 गुना. सो वी विल कंटिन्यू एनहांसिंग टूल्स डेटा डिसीजन मेकिंग इवन AI which is आजकल बज़वर्ड बन गया एक चैटबॉट को कोई भी AI बोल देता है एज अ रैपर बट वी वांट टू गो बियॉन्ड एंड अबव एंड एक्चुअली हेल्प पीपल मेक डिसीजंस एट द पॉइंट व्हेन दे आर इन द मोमेंट सो दैट्स द गोल. Amazing. That sounds very, very exciting. Please give it up for Mr. Devam Sardana. Thank you.